नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग इंटरमीडिएट के गणित को पढ़ रहे हैं और हम लोगों का जो किताब है वो आपका डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा वाली किताब से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और हम लोग का अध्याय 5 यानी कि सततता और अवकलनीयता वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 5A के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और प्रश्नावली 5A के प्रश्नों का जो 38 नंबर क्वेश्चन है वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को आज जो है हम हल करेंगे। तो 38 नंबर क्वेश्चन है क्या, आपसे कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि जी यक्स बराबर यक्स माइनस आपका बड़े कोष्टक में यक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ बड़े कोष्टक में आपका यक्स उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो यक्स के बराबर या यक्स से कम है। ये चीज़ आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो जी यक्स बराबर आपका दिया हुआ यक्स माइनस बड़े कोष्टक में यक्स, ये आपका जी यक्स का मान दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु आपका यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे सभी समस्त पूर्णांक बिंदुओं पे कह रहा है तो कुछ भी मान लेते हैं। ए जो है कोई आपका पूर्णांक है तो ए बड़े कोष्टक में ए प्लस एच यदि है तो उसका भी मान ए होगा, और यदि बड़े कोष्टक में ए है तो उसका मान ए होगा, और ए माइनस एच है तो उसका भी मान आपका ए माइनस एच भी एच होगा। अब हम लोग यहाँ पे जी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी यक्स के जगह आप ए रख दीजिए। तो जहाँ आपका यक्स है वहाँ ए रखेंगे तो जी ए बराबर यहाँ पे भी आपका ए माइनस बड़े कोष्टक में ए हो जाएगा। और यहाँ पे जी ए बराबर आपको हो जाएगा ये ए, और यहाँ पे देखिए बड़े कोष्टक में ए यदि है तो उसका मान क्या होगा, ए होगा। अब इसको आप घटाएंगे तो जी ए का मान कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए कहीं पे भी ए प्लस एच यदि मान ले है तो उसके जगह ए रखेंगे, और ए माइनस एच है तो उसके जगह ए माइनस 1 रखेंगे। तो आगे देखते हैं। यल एच एल बराबर आपका है लिमिट यक्स टेंस टू ए माइनस जी एक्स, और इसको एच के पदों में चेंज करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 जी ए माइनस सी एच हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे जी ए माइनस एच है तो आपको जो फंक्शन है जी एक्स है उसके अनुसार रखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच यानी एक्स माइनस बड़े कोष्टक में एक्स तो ए माइनस एच हो जाएगा। अब आपका इसके जगह लिमिट एच टेंस टू 0, इसके जगह आपका वही रहेगा, लेकिन जब बड़े कोष्टक में आपका होगा ए माइनस एच उसके जगह हम ए माइनस 1 रखेंगे। और यहाँ पे एच की वैल्यू जब रखेंगे तो ए माइनस 0 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ए प्लस 1 हो जाएगा। तो ए से ए आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जी ए और यल एच यल दोनों का मान जो है बराबर आपका नहीं आया, तो इस वजह से अतः हम लोगों का जो जी एक्स है वह आपका प्रत्येक पूर्णांक मान के लिए आपका क्या है, असतत है, यानी कि आपका डिसकंटिन्यूटी है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, क्या यफ यक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस साइन यक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन यक्स इक्वल टू पाई पे सतत है, ये आपको कर रहा है। तो आप तीनों वैल्यू आप इसी एक ही फंक्शन पे आप निकालेंगे, बस आपका पाई का मान आपका रखेंगे। अब तो यफ यक्स बराबर आपका दिया है यक्स स्क्वायर माइनस साइन यक्स प्लस 5। अब यक्स इक्वल टू 5 पे आपका जहाँ यक्स है उसके जगह आप 5 करें, पाई है, जहाँ यक्स है वहाँ पाई रखेंगे तो आपका यफ पाई बराबर यहाँ पे आपका पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 हो जाएगा। और साइन पाई बराबर यानी कि आपका 0 अंश हो जाएगा, तो यफ पाई बराबर पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, और आपका यफ पाई बराबर आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये आपका यफ पाई की वैल्यू होगी। अब यल एच एल और आर एच एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। यल एच एल बराबर आपका लिमिट यक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, और बराबर आपको हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन पाई माइनस एच, और यह वैल्यू उसी फंक्शन में रखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये आपका एक्स स्क्वायर है तो पाई माइनस एच स्क्वायर माइनस साइन एक्स तो साइन पाई माइनस एच प्लस 5 हो जाएगा। एच की वैल्यू जब रखेंगे तो पाई माइनस 0 स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5, यहाँ पे आपको हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 0 क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 होगी तो प्लस 5 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग का यल एच एल की वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 5, आपका यल एच एल का भी मान आ गया। अब आप आर एच एल भी निकाल लीजिए, तो आर एच एल में आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस फंक्शन एफ एक्स,
और इसको एच के पदों में जब चेंज करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच हो जाएगा। और आप उस फंक्शन में रखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब आप एच की वैल्यू रखेंगे तो पाई प्लस 0 का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5 हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आर एच एल की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे एल एच एल और एफ पाई और आर एच एल तीनों का मान जो है आपका पाई स्क्वायर प्लस 5 ही आया हुआ है, यानी बराबर है। और यदि बराबर है तो इस वजह से आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वो एक्स इक्वल टू पाई पे आपका क्या है, संतत कहलाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। पहला आपका है एफ एक्स जो है बराबर आपका साइन एक्स प्लस कास एक्स। दूसरा है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कास एक्स। तीसरा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि आपको प्रमेय शुरू में ही बताया गया था कि साइन या और कास में जितने भी आपके फलन होंगे किसी भी बिंदु पे वो आपका मान सतत होगा हमेशा। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस और कास एक्स जो फलन है वो हमेशा क्या है, सतत है। और जब हमेशा सतत है तो आपको बताया गया था कि यदि कोई फंक्शन है यदि शुरू में सतत है, अलग अलग सतत है, तो उनको जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, घटाया जाए, भाग किया जाए, सब में आपका क्या होगा, सतत ही होगा। तो यहाँ पे आपका यदि दोनों को जोड़ दे तब भी आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, सतत होगा। दूसरा आपका क्या है, जब अलग अलग आपका सतत है तो घटा देंगे तो भी आपका मान क्या होगा, सतत ही होगा। और तीसरा आपका गुणा करने के लिए करा तो गुणा भी कर देंगे तब भी आपका फलन जो है सतत ही होगा। यदि मान लीजिए भाग भी होता तब भी आपका सतत ही होगा। तो सभी कंडीशनों में आपका यदि अलग अलग जो फंक्शन है वो आपका यदि सतत है तो आप उनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग भी करते हैं तो भी आपका जो फंक्शन है वो सतत ही होगा। अब हम लोग का 41 नंबर क्वेश्चन है, कोसाइन आपका ये कॉस है, ये आपका कोसेक है, ये सेक है, ये पूरा नाम लिखा हुआ है, ये कॉट है। और इन फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। यानी आपका कास है तो कास ये पूरा आपका कास है, ये आपका कोसेंट है मतलब कोसेक है, और ये सेकेंट है तो सेक है आपका शॉर्ट में, ये कॉटेंगल है और ये कॉट लिखा गया है। तो इस तरह से इस शॉर्ट में हम लोग कॉस साइन कोसेक ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन इसका पूरा जो है लिखने का तरीका यही है। तो इन फलनों पे आपको सातत्य पर विचार करना है। तो मान लीजिए एक पहला शुरू करते हैं, ये कास है तो मान लेते हैं एफ एक्स जो है कास एक्स है। और यदि मान लीजिए ए जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स के साथ, तो एक्स का मान मान लीजिए ए है, एक्स पे ए रखा जाए तो एफ ए बराबर आपका कॉस ए हो जाएगा। यदि ए की जगह आप एक्स की जगह ए रखते हैं तो कॉस ए हो जाएगा। अब इस फंक्शन को जगह यदि लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिखते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर यदि लिखें तो लिमिट एक्स टेंस टू ए और कास एक्स हो जाएगा। तो एक्स के जगह ए रखेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। और इस कास ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए आप निकाले हुए हैं तो ये फंक्शन ए लिख सकते हैं तो एफ ए लिख सकते हैं। तो अतः आपका ये जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू ए पर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो ये पहला आपका हो गया। दूसरा वाला यानी कोसेक वाला देखते हैं। दूसरा आपका है कि एफ एक्स बराबर आपका कोसेक एक्स है और यहाँ पे एक्स बराबर एन पाई मान लिया जाए और एन बिलोंग टू जेड पर परिभाषित आपका मान लीजिए नहीं है ये। तो आपका ये आपका फंक्शन भी आपका एक्स इक्वल टू एन पाई और एन बिलोंग टू जेड पर आपका सतत नहीं होगा। जब इस पर परिभाषित नहीं होगा तो इस पर भी आपका सतत नहीं होगा। इसी तरह से तीसरा आपका एफ एक्स बराबर सेक एक्स और एक्स बराबर आपका 2n+1 कोष्टक के बाहर π/2 हो और n बिलोंग टू जेड पर परिभाषित नहीं है तो आपका यहाँ पे ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 2n+1 कोष्टक के बाहर π/2 n बिलोंग टू जेड पर भी आपका सतत नहीं होगा। चौथा आपका एफ एक्स बराबर यदि मान लीजिए कॉट एक्स है और x बराबर n पाई और n बिलोंग टू जेड पर परिभाषित नहीं है तो भी हम लोगों का जो फंक्शन है x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग टू जेड पर सतत
नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग का चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा ये। तो बस आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों।